हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका जो पहला पेज है उसमें से हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ह्यूमंस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव मोड। जो ह्यूमंस है वो किस तरह से बच्चे पैदा करते हैं? क्या वो ओविपेरस है? देखो दो टर्म आती हैं, ओविपेरस और विविपेरस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अंडा देते हैं, क्या देते हैं? एग। उसको हम बोलते हैं ओविपेरस, ओवम, एग। और जो डायरेक्ट वंश को जन्म देते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, बेबी को देते हैं, उसको हम बोलते हैं विविपेरस। सो ह्यूमंस क्या है? क्या ह्यूमंस अंडा देते हैं? नहीं, वो बच्चा पैदा करते हैं। तो वो क्या होंगे? वो होंगे विविपेरस। तो ओविपेरस गलत। ओवो विविपेरस का मतलब होता है कुछ अंडा भी देते हैं और बच्चा भी पैदा करते हैं, दोनों चीज़ उनके अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी नहीं होती। विविपेरस है, विविपेरस है। अब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा आंसर आएगा विविपेरस एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। एनसीईआरटी कैसे लिखती है? एज यू आर अवेयर, पहली लाइन है एनसीईआरटी की, एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। जब हम इवेंट्स पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन में, तो पहला इवेंट आता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स की फॉर्मेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस? पहला स्टेप है। दूसरा आता है इंसेमिनेशन। तीसरा आता है बच्चे को पालना, पेट के अंदर गेस्टेशन। फोर्थ आता है बच्चे को डिलीवरी करना, डिलीवरी या पार्चुरेशन हम उसको बोलते हैं। तो क्या गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस बना है गैमेट प्लस जेनेसिस, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है, ऊपर मैंने मार्क भी कर रखा है। एनसीईआरटी की लाइन क्या लिखी है? द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मीन्स गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। थर्ड है जो मैंने ऊपर बताई थी ना आपको, वो इन्होंने सीधा सीक्वेंस की फॉर्म में पूछ दी गई है। पहले गैमेट्स बनते हैं, फिर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुँचाने के लिए हम इंसेमिनेशन करते हैं, फिर दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर जो एम्ब्रियो है वो माँ के कोख से चिपकता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर बच्चा 9 महीने 7 दिन पेट में पलता है, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। फिर बच्चे की डिलीवरी होती है, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। और ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। अब जो मेल का स्पर्म है, जब उनको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। वहीं पे जो प्लांट के केस में जब मेल जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल पार्ट तक जाता है, तो उस केस में उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन इन प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल, जब मेल और फीमेल के अंदर फ्यूज़न होती है तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है जाइगोट। देखो मान लीजिए ये स्पर्म है और ये ओवम है, ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। जब दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, जो स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल का होता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। एनसीईआरटी की लाइन ही है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हमने बोला फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाकर आगे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? जो जाइगोट है, जाइगोट क्या? सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, डिप्लॉइड है, इसके अंदर क्लीवेज डिवीज़न होती रहती है। क्लीवेज डिवीज़न का मतलब क्या है? दो, एक सेल है, 2 हो गई, 4 हो गई, 8 हो गई, 16 हो गई, मतलब एक ऐसी बढ़ती जाती है, पूरा उसका मास चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम के अंदर मास चेंज होता रहता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती रहती है। और जब एक कंडीशन आती है ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन आने के बाद वो वहाँ पर जाकर चिपक जाता है। एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन है, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, जो अंदर की वॉल है एंडोमेट्रियम। लिखा होता है द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन्स इज बायोलॉजिकल डिफाइंड एज, जो बच्चा माँ के कोख के अंदर 9 महीने 7 दिन जब पलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। पार्चुरेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। इम्प्लांटेशन जब वो चिपकता है। इंसेमिनेशन मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचाने वाला प्रोसेस।
वही आ गया डिलीवरी ऑफ द बेबी एट द कंक्लूजन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एट पार्चुरेशन। हमारे पास दो स्टेटमेंट हमें बताना कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव इवेंट स्टार्ट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, जब हॉर्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं उसके बाद ही हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं। लेकिन क्या मेल और फीमेल के बीच में कोई चेंज है ही नहीं, और ये 2025 में क्वेश्चन आया था इसके करवाऊंगा मैं आपको। तो ये गलत है। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है उसमें फ़र्क है। जो ह्यूमन मेल्स है उसमें जो स्पर्म है मेल गैमेट है वो आफ्टर प्यूबर्टी फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, स्टेटमेंट वाइज सजेशन रीजन है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो बूढ़े आदमी में भी बनता रहता है, बात ठीक है। रीजन बोलता है लेकिन जो ओवम है वो एट द एज ऑफ 50 बनना बंद हो जाता है और वहाँ पर जो है मीनोपॉज की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, और ये बात ठीक है। लेकिन फीमेल में अगर मीनोपॉज आता है तो मेल में उसमें स्पर्म बनने का मतलब क्या है, दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग है बट सीजन अराउंड एट द एज ऑफ 50। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी फॉर्मेशन ऑफ ओवम कौन सी एज में बंद हो जाता है, 50 की एज में बंद हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेल गैमेट फॉर्मेशन इज ट्रू। जो मेल गैमेट की फॉर्मेशन है उसके बारे में क्या ठीक है, पहले देखो। मेल के अंदर स्पर्म बनना प्यूबर्टी पर रुक जाता है, इसका मतलब होता है वहाँ पे अरेस्ट हो गया, बात करते हैं। प्यूबर्टी के बाद तो बनना स्टार्ट होता है। स्पर्म फॉर्मेशन सीजेस एट द अराउंड एज ऑफ 50 की एज में भी वो नहीं रुकता। स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, गलत है। प्यूबर्टी पे तो स्टार्ट ही होता है तो बुढ़ापे में भी वो बनता रहता है, ऊपर हमने पढ़ा था। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज एनाटॉमिकली लोकेटेड। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारे पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। एब्डोमिनल रीजन कौन सा होता है, जो हमारा पेट का है। थोरैसिक जो हमारा जो छाती का रीजन है, जब थोड़ा वर्टिब्री पीछे की साइड है, रिब्स के अंदर का एरिया इसको होते बोलते हैं थोरैसिक। थोरैसिक और जो एब्डोमिनल है इसको बीच में जो डिवाइड करता है वो आता है बीच में डायाफ्राम, और फिर लंबर है जो पीछे हमारे लंबर वर्टिब्री के पास, और जो नीचे का वो हमारा पेल्विक रीजन जहाँ पर हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। आप पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्ब यूरेथ्रल हो गया, कोप्टरस ग्लैंड हो गया, और देर एक्सटर्नल जनरेटर बाहर से पेनिस और स्क्रोटम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सारे करेक्ट है। अब आता है हमारे पास मैच द फॉलोइंग हमें करना। कॉलम ए के अंदर आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, स्पर्म का ट्रांसफर। तो एक के 1 का आ गया ए, गलत, ये दोनों में ठीक है। सेकेंड है इम्प्लांटेशन, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अटैचमेंट होना, तो बी का आ जाएगा 2 का बी, हाँ 2 का बी। गैस्टेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, थर्ड का आ गया सी, और फोर्थ का आ गया डिलीवरी बेबी डी, तो आंसर आ गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जो ओवम की फॉर्मेशन है वो रुक जाती है अराउंड द एज ऑफ 50, बात ठीक है। स्पर्म भी रुक जाता है, बात गलत है, स्पर्म तो कभी रुकता ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल, मेल का पार्ट नहीं है। यूट्राइन वॉल, यूट्रस जो है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट है वो कहाँ पर होती है, ओवरी के अंदर नहीं, कोफ के अंदर होती है। वजाइना में कहाँ से हो जाएगी भाई, सर्वाइकल, कहाँ पे आ गया सर्वाइकल, यहाँ पे यूट्राइन में होता है, और उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है जर्सन एंड रीजन, ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड गिव बर्थ टू यंग वंस, बात ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस, बात ये भी ठीक है। अब बात करते हैं असली रीज़न है या नहीं है। देखो ह्यूमन बींग्स विविपेरस है, इसलिए वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देता, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी में क्या है जो गलत है। देखो
ह्यूमन्स आर सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग एंड विविपर, बात ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन बुढ़ापे में भी होती है, बात ठीक है। फॉर्मेशन जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, बात ठीक है। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोरैसिक रीजन में कहाँ प्रेजेंट होता है? वो तो पेल्विक रीजन में होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे कि करेक्ट ऑप्शन है। पहले पेज से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो फर्स्ट पेज चैप्टर का। सेकंड पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलिए गाइस, पहला पेज थोड़ा बेसिक था तो मैंने वहाँ से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट पेज थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, आपको एनसीईआरटी की हर लाइन याद हो जाए, इसलिए हम इस पेज से एक पेज से 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हर लड़का हर लड़की हर कोई जानता है कि जो मेल के टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं एक थैले जैसे स्ट्रक्चर में। किसके अंदर? थैले लाइक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर करता है इसका।